चलिए साइड बाय साइड हम मल्हार बुक कर रहे हैं, ठीक है। ये भी 7th क्लास की है। 6th क्लास की हमारी पहले ही पूरी हो चुकी है। अब 7th क्लास के NCERT और ध्रुवा दोनों शुरू कर रखी है हमने, ठीक है। अब इसका फर्स्ट चैप्टर, माँ कह एक कहानी। माँ एक कहानी कह। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। बच्चा क्या कह रहा है कि माँ एक कहानी कहो, लेकिन फिर वो माँ क्या कह रही है, क्या मैं तुम्हारी नानी हूँ जो तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। मीन्स ये कह रही है कि भाई तुम मेरी बेटी की नानी हो। कह माँ कह लेटी लेटी, यानी चाहे आप लेट के ही सुना दो, मुझे एक कहानी सुना दो। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे कहानी। राजा या रानी वाली कोई एक कहानी सुना दो। तू है हटी माँ अंधन मेरे, यानी तुम जिद्दी हो। सुन उपवन में बड़े सवेरे, सवेरे सवेरे उपवन में तात भ्रमण करते थे तेरे, यानी भ्रमण कर रहे हैं। जरा सुरभि मन माने, जहाँ सुरभि मन माने, हाँ माँ यही कहानी। मीन्स जहाँ सुगंधित या सुरभि अपनी मनमानी कर रहे हैं, हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, हर जगह फूल खिले थे। झलमर कर हम हिम बिंदु झिले थे, हिम जो खिले हुए थे चारों तरफ। हल्के झोंके हिलमिल रहे थे, हल्की हल्की हवा के झोंके हिल रहे थे। लहरता पानी, पानी लहर रहा था। हाँ हाँ यही कहानी, हाँ जी यही कहानी सुनना चाहते हैं। गाते थे खक्कल कल कल सवर में, जो पक्षी है वो कल कल की सवर में गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से, एक हंस ऊपर से गिरा बिध होकर खरसर से। क्या हुआ कि वो घायल होकर नीचे गिर गया। किससे बिध गया, किसी तीर से बिंद कर नीचे गिर गया। हुई पक्ष की हानि, यानी उसके हानि हुई। करुणा भरी कहानी, यह एक दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेट आया। यानी उन्होंने उठाकर अपने हाथों में उठाया, लेकिन तभी जो उसका शिकार कर रहा था वहाँ आया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। जो ये सिद्धि की कहानी है यह कोमल कठिन है। मांगा उसने आहत पक्षी, उसने क्या कहा कि वो घायल पक्षी मुझे दे दो। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन वो क्या थे, तुम्हारे रक्षक थे। तब उसने जो खग था खग बख्शी, जब वो पक्षी था हट करने की ठानी, हट कर ली कि अब बढ़ चली कहानी। इससे क्या हुआ कि आगे बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, फिर विवाद शुरू हो गया। उभय अग्राही थे सवय विषय में, गई बात तब न्यायालय में। मीन्स वो कह रहा था ये मैं लूँगा, और जिसने शिकार किया था वो कह रहे थे मैं लूँगा, ठीक है। तो अब ये न्यायालय में बात गई। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तब सब ने बात जानी और सब व्याकुल हुए। राहुल तू निर्णय कर किसका, न्याय पक्ष लेता किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। मीन्स कहा कि अब तुम निर्णय करो कि भी किसका पक्ष लोगे। सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब तू भी बता कि तू किस साइड होता। तो वो कह रहा है मैं क्या सुनता, मैं तो हूँ सिर्फ कहानी सुनने वाला। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उभारे। तो कह रहे कोई अगर निरपराध को मारे तो क्या कुछ बचाए ना। रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक पर भक्षक को वारे। रक्षक जरूरी है ना कि भक्षक। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। यानी जो न्याय का दानी है उसी ने अपनी कहानी गुनी है। ये उसके पिता की कहानी सुना दी है उन्होंने, ठीक है, कि भाई तुम्हारे पिता ने एक पक्षी की जान बचाई थी, हंस था जो किसी ने उसका शिकार कर रहा था। और ये किसकी है, मैथिलीशरण गुप्त की। चलिए मैथिलीशरण गुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया। माँ कह एक कहानी कहाँ से लिया गया, यशोधरा से, मैथिलीशरण गुप्त का। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली है। राहुल और यशोधरा के बीच की संवाद शैली है। मैथिलीशरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ। 15-16 वर्ष की आयु में वे कविता करने लगे। प्रारंभ में ब्रज भाषा में, फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। राष्ट्र कवि के रूप में उनकी ख्याति सर्वस्थिर थी। इसकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना का स्वर है। साकेत, भारत भारती और यशोधरा उनकी काव्य कृतियाँ। साकेत किसकी है, मैथिलीशरण गुप्त की। भारत भारती मैथिलीशरण गुप्त की। और यशोधरा का ये एक अंश है, ठीक है। कौन सी, माँ कह एक कहानी, मैथिलीशरण गुप्त की। पाठ से आगे देख लेते हैं। माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाना चाहती थी, क्यों सुनाना चाहती थी, ताकि उसमें सही और गलत की समझ आ जाए। कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है, किस लिए किया गया है, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए।
कविता के अंत तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को क्या समझ में आने लगा। निर्णय लेते समय हमेशा निडर रहें। बेटा कौन था? सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल। माँ यशोधरा एक राजकुमारी सिद्धार्थ की पत्नी। और तात जो वो बोल रहे थे ना, तुम्हारे तात ने अपनी जान बचाई। सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। चलिए दोस्तों, ये इसमें इतना ही है। ये मिलान है पंक्तियाँ भी आ जाती है ना। कहती है तुम मुझसे ये चेटी, तू है हटी माधव। मीन्स कह रही है कि तुम हटी हो, झलमल कर हिमबिंदु मिले। ठीक है। विशेषताएं हैं, कुछ विपरीतार्थक शब्द आए हैं। बस बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है।